प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को देखेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ठीक है। वहाँ आप जुड़ जाइए, वहाँ आपका तमाम खबरें, जो भी न्यूज़ वगैरह जो भी अपडेट होता है वो आपको दिया जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि क्लास 2 दिन से नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हुआ था मैं आपको बता दिया था अब मैसेज करके व्हाट्सएप में कि काहे नहीं हुआ था। आप सभी देख लिए होंगे, उम्मीद है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो को शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी, यानी मतलब वही हुआ, सर्वांतर बल या डी दोनों का मतलब एक ही है, और एनवां पद एन है। इससे मतलब कुछ दिया गया है, कुछ आपको निकालना। मतलब यहाँ समझिए, एक नंबर पर इसको समझिए, यहाँ एक नंबर जो है इसमें आपको ए पता है, डी पता है, एन पता है, ए एन पता आपको नहीं है, तो वही आपको ए एन निकालना है। इसमें कुल 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ये एक नंबर का है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या सब दिया गया है, देखिए हल करेंगे यहाँ पे एक नंबर वाला। तो इसमें आपको ए का मान पता है कितना, 7, डी का मान कितना दिया गया है, तो नीचे यहाँ पे 3, ठीक है। उसी तरह से एन का मान कितना दिया गया है, तो एन का मान है 8, और ए एन का मान पता आपको नहीं है। आपको क्या निकालना है, तो ए एन निकालना है। तो सिंपल एक ही फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है, वो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग ए एन को निकाल लेंगे। चलिए सबका मान पहले यहाँ पे पुट करेंगे, जो जिसका मान पता नहीं रहेगा वो निकल जाएगा। देखिए ए एन पता हमको नहीं है, तो ए एन रहेगा। ए पता है कितना, 7, प्लस एन कितना है, 8 दिया गया है, 8 माइनस 1 कर दीजिए, गुना डी दिया गया कितना, 3। तो ए एन बराबर 7 प्लस 8 में 1 घटाइएगा, 7 बचेगा। 7 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। आप ए एन बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसमें, तो 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28। तो ए एन का मान कितना होगा, 28। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 28। तो समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए इसी तरह इसका 2 नंबर भी होगा। पहले आप लोग इतना तो नोट कर लीजिए, यहाँ तक वीडियो आड़ी का कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसका 2 नंबर की ओर। फॉर्मूला सब में यही लगेगा, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर देखिए, क्या सब पता है क्या पता नहीं है उसको लिखते हैं पहले। देखिए 2 नंबर में देखिए, ये 2 नंबर हुआ। 2 नंबर में ए का मान पता है कितना, -18। तो यहाँ पे लिखिए -18, और डी का जो मान है हमको पता नहीं है, तो डी का मान निकालेंगे। उसके बाद एन का मान कितना, 10 है ना, एन का मान 10 है, और ए एन का मान कितना, 0 है। कितना, 0 दिया गया, मालूम है। मतलब आपको इसमें क्या निकालना, डी का मान, यानी ये डी का मान आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं यहाँ पे। तो सिंपल ए एन के स्थान पे क्या लिखेंगे, 0। क्या लिखेंगे, 0 बराबर ए का मान कितना, -18, प्लस एन का मान 10 है, -1 गुना डी का मान पता हमको नहीं है, तो डी डी रहेगा सिर्फ। देखिए 0 बराबर -18। अब ये बताइए 10 रुपया में 1 रुपया घटाएंगे, 9 बचेगा। उस 9 को डी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, +9D हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ देखिए, ये 0 रहने दीजिए, ये -18 को बराबर के आप इधर लाइए तो कितना होगा, +18 बचा क्या, 9D। मतलब इस 18 जो है, ये 18 बराबर के हम लोग इधर लेके चलाए इस साइड में, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 18 ही आएगा, बराबर 9D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा 18/9। क्यों 9 होगा, देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 9 जो है गुना में है ना, 9 और D दोनों गुना में है, तो बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में आएगा, तो नीचे भाग में आ गया। ये दिखाई पड़ रहा है क्लियर, नीचे वाला अभी जो लिखे हैं, चलिए दिखाई पड़ रहा, काटिए इसको। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो डी का मान कितना क्या, 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2। इस तरह से करेंगे, इस तरह से 3 4 5 तीनों इसी तरह से बनेगा, तीनों इसी तरह से बनेगा। उम्मीद करते हैं कि ये सब बन जाएगा। चलिए एक ठो मैं बनाता हूँ आपका, ये 4 नंबर जो है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा डाउट हो सकता है कि सर यहाँ पे पॉइंट वाला है, दिक्कत होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, चलिए अब बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग आज चलते हैं 4 नंबर की ओर, और ये 3 और ये 5 आप लोग खुद अपने से कीजिएगा,
ठीक, क्योंकि आपको भी अपने से करना बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आएगा कि हम अब तक जो बड़े वो हम सीख गए, समझ गए। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसका 5 नंबर की ओर, सॉरी 5 नहीं 4 नंबर की ओर। सब में एक ही फार्मूला, वही फार्मूला लगेगा, एन वाला फार्मूला लगेगा, और कोई फार्मूला इसमें आपको यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, चलिए तो ये 2 नंबर था, तो 2 भी हो गया है ना। अब चलते हैं कितना नंबर की ओर, अब चलते सीधे 4 नंबर की ओर। देखिए 4 नंबर में क्या सब पता है, 4 नंबर में ए पता है कितना है, तो माइनस इतना, और उसके बाद डी कितना दिया गया, तो 25, एन जो है मालूम नहीं है। ठीक, और एन का मान है, एन का मान दिया गया 3.6। चलिए तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, एक चीज़ यहाँ पे देखिए 4 नंबर में, यहाँ पे शायद पॉइंट है, यहाँ पे बुक, हाँ यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पे डी का जो मान है यहाँ पे 2.5 होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए तो फॉर्मूला वही एक ही फॉर्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान पता है हम लोग, कितना पता है 3.6, तो यहाँ पे लिखेंगे 3.6 बराबर ए कितना दिया गया है, तो ए है -18 इतना, प्लस एन का मान हम सभी को पता है, यहाँ पे एन का मान पता नहीं है ना, तो एन रहेगा गुना डी का मान पता है 2.5। यहाँ तो समझ गए। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ देखिए ये 3.6, इसको जो है आप लोग इधर लाइए बराबर इधर, तो कितना होगा +18 पॉइंट इतना हो जाएगा। यहाँ माइनस में था, बराबर के इधर लाए प्लस में आ गया बराबर। आप यहाँ गुना कीजिए, ये और ये गुना होगा, तो 2.5 को n से गुना करेंगे तो 2.5 n होगा, फिर प्लस गुना माइनस, माइनस 2.5 को 1 से करेंगे तो 2.5 आएगा। यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ जोड़ दीजिए, तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 2 हासिल 1 1 1 2, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इतना हो गया, बराबर हो जाएगा 2.5 n। और सॉरी ये भी है ना, हाँ ये भी देखिए यहाँ पे हो जाएगा -2.5, इतना हो गया। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते, इधर लेके आ जाइए, क्या दिक्कत है, तो हो जाएगा कितना, इतना, ये माइनस में इधर लाएंगे कितना आएगा, प्लस में आएगा, तो 2 पॉइंट कितना होगा 5 बराबर हो जाएगा 2.5 n, यानी ये वाला बच गया सिर्फ। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर, क्या आप लोग को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा एक स्टेप और कर लेते हैं आगे, जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो 5 5 10 के 0 हासिल 1 2 2 4 1 5, ये 2 है, 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट अगर नहीं भी देंगे कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के पास 0 का वैल्यू होता ही नहीं है। सिंपल क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ 25 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या बचा 2.5 n। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मिटाने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ देखिए कहाँ मिटाएं, तो चलिए यहाँ पर ऊपर मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो ये कितना आ गया 25 बराबर 2.5 n, यही है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक काम कीजिए, इसको पहले इधर लिखिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो माइनस प्लस अलग अलग नहीं होगा, जो जैसा वैसे, क्योंकि हम दोनों को बदले हैं ना, हम इसको इधर लाए तो उसको भी इधर भेज दिए, तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा 25 बटे ये 2.5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5, यहाँ पे गुना में है, यहाँ पे किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब बताइए आप लोग, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, एक 0 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक 0 आएगा। अब काटिए 25, 5 से काटिए, 5 पंचे 25, यहाँ काटिए 5 पंचे 25, 0 है तो 0, फिर काटिए 5 1 कम 5, यहाँ काटिए 5 1 कम 5 और 0 तो 0, ये कितना कि ये 10 आ गया, यानी n का मान जो आया वो कितना आया, तो n का मान कितना आ गया यहाँ पे, तो 10 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई भी डाउट आपके अंदर में नहीं होगा। चलिए यहाँ तक समझ गए हैं, तो क्वेश्चन जो अगला इसका है, तो 2 नंबर से वहाँ से हम लोग हल करेंगे। पहले आप लोग यहाँ उतार लीजिए, और ये 5 नंबर आप लोग अपने से कीजिएगा। ठीक है, 5 और 3 दोनों। ठीक है, चलिए उतारिए इसको। निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए और उसका औचित्य यानी आंसर देना है, जिसमें आपका कह रहा क्वेश्चन AP इतना का 30वां पद होगा, यानी 30वां स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, कौन सा पद आएगा, ये आपको निकालना। मतलब कि अगर पूछें अगर आपसे, बताइए इसमें दूसरा स्थान पे कौन है, तो 7 है, तीसरा पद कौन है, 4 है, उसी तरह से 30वां पद कौन होगा, ये आपको निकालना है। ठीक, देखिए तो उसके लिए बताइए A कितना दिया गया है, A दिया गया 10,
डी कितना दिया गया है, तो डी कितना दिया गया है देखिए। तो दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे यानी 7 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा -3। उसी तरह से बताइए एन कितना दिया गया है 30, ये 30 क्या है, ये एन है। निकालना क्या है, निकालना है आपको 30, क्या निकालना, 30 निकालना है। मतलब कि 31वां पद के स्थान पर कौन सा संख्या, कौन सा पद आएगा, ये आपको निकालना है। इसका आपको निकालने का 2 फार्मूला बता है। पहला फार्मूला पहले समझिए, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। बताइए a रहेगा 11, n के स्थान पे क्या आ जाएगा, तो 30 यानी a 30 बराबर a कितना है 10 है, यहाँ लिखेंगे 10 प्लस n का मान है 30 -1 इंटू डी का मान अभी हम लोग निकाल चुके हैं कितना, -3। तो देखिए a 30 बराबर क्या हो जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा 10 प्लस 30 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 29। 29 को 3 से गुना कीजिए। चलिए पहले अगला स्टेप कर ही लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 29 गुना -3। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे, तो a 30 बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस तो यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों, माइनस क्या आएगा यहाँ पे, माइनस। क्यों माइनस आएगा, देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस गुना कीजिए। 9 × 27 के 7 हासिल 2, उसके बाद 3 दूनी 6, 6 2 8, इतना आ गया। तो a 30 बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, -70 आ जाएगा, 77। ठीक है, ये हो गया आपका मान इसका, यानी कि 30वां स्थान पे जो आएगा वो कितना आएगा, -77। तो एक फार्मूला और क्या है, देखिए सिंपल बताया था आपको। देखिए ये बताइए आप लोग कि a 30 बराबर क्या होता है, आपको यही निकालना है ना। तो a 30 बराबर क्या होता है, हम लोग लिख सकते हैं a 30 बराबर a प्लस 29d। सॉरी यहाँ पे 29 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 29d। क्या ये लिख सकते हैं, बिल्कुल बताए थे ना कि जितना यहाँ पे रहेगा n का मान उतना कम कर देते हैं। यहाँ 30 है तो 1 घटाना है, हमेशा 1 कम लेंगे। तो a 30 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 29d। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से भी आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए निकालते हैं, सिंपल बताइए a 30 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का मान पता है कितना आपको 10 प्लस 29 गुना d का मान कितना है -3। तो यहाँ पे लिखिए -3। तो a 30 बराबर हो जाएगा कितना, 10 प्लस माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 87। तो a 30 बराबर -77। तो इस तरह से चाहे आप इस फार्मूला से कीजिए या उस फार्मूला, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर में रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इसी से बनाइएगा, जल्दी हो जाएगा। इसमें टाइम कम, क्योंकि टाइम किसी तो जल्दी हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये करना कि किसी तरह से आंसर आपको निकालना है, थोड़े कैसे कैसे चला है, आपको सिर्फ आंसर से मतलब है ना। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों में कोई भी कीजिए, आपका बिल्कुल 100 में जितना जो भी मतलब मार्क्स रहेगा आपको 100% मिलेगा। ठीक, चलिए आपको इसको नोट कीजिए। और 2 नंबर बिल्कुल इसी तरह से उसको भी हल करते हैं। पहले आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब देखिए इसका 2 नंबर, दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि AP -3, -1/2, 2 का 11वां पद। इसमें आपको क्या करना है, 11वां पद निकालना है, जिसमें से ऑप्शन दिया गया इसका 28 पहला, दूसरा है 22, तीसरा है अब -38 और चौथा है -48 1/2, इतना। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे तो सिंपल करना कि आपको पहले आप यहाँ से a का मान निकाल लीजिए, तो कितना होगा -3 होगा, है ना। तो क्या होगा, माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा। और d का मान तो क्या करेंगे, दूसरा पद में पहला पद घटाइए, यानी दूसरा पद कितना है, दूसरा पद -1/2 है। तो करना क्या पड़ता है, घटाना पड़ता है, तो माइनस देंगे और एक -3 यहाँ ब्रैकेट में से लिखेंगे। तो बताइए d का मान कितना होगा, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस यानी 3 आ गया। तो d बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 3 दूनी 6। तो d का मान कितना घटाएंगे, तो 6 में 1 गया 5/2, ये d का मान आया। और आपको यहाँ पे क्या पता है, तो n पता है, n कितना दिया गया है 11। निकालना क्या है, निकालना है आपको a11, क्या निकालना है, a11 निकालना है। तो सिंपल यहाँ आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, a11 बराबर a प्लस
10d यानी 1d घटा देंगे। चाहे उस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, एन वाला फॉर्मूला से, या इससे कीजिए, बात एक ही बात है, ठीक है। तो बताइए A11 कितना हो जाएगा यहाँ पे, बराबर A कितना है, तो -3 लिखेंगे, -3 प्लस 10 इंटू डी का मान कितना है यहाँ पे 5/2, तो लिखेंगे 5/2। तो A11 बराबर -3, काटिए, 2 कम 2 पंचे 10, अब गुना कर दीजिए यहाँ पे, 5 पंचे 25 यानी प्लस कितना हो जाएगा 25। तो A11 कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 22, यानी A11 कितना आ गया 22। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो 1 2 आज हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे 2 नंबर 3 नंबर आगे देखेंगे कि थोड़ा चैप्टर था, ये जो एक्सरसाइज काफ़ी बड़ा है, तो घबराने कोई बात नहीं है, और धीरे धीरे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कि एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट करने के लिए हम कर सकते हैं ना, लेकिन उतना नहीं करना है आपको, उतना ही करना है जितना कि आप एक दिन में समझ सकते हैं। और ऐसा समझना है कि क्लास में समझ जाइए, ताकि आपको दोबारा ऐसे पलटा देखना न पड़े कि क्या पढ़े थे, ठीक है। रिवीजन तो करना ही, रिवीजन तो करना है, लेकिन बिना देखे बनाना रिवीजन में। ये नहीं कि रिवीजन में फिर आपको कॉपी पलटना पड़े कि सर कैसे बताए थे फिर करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक ही बार में समझना है, उसके बाद रिवीजन अपने से करना है बिना देखे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पे अगर आप पहली बार अगर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नोट्स नहीं, लेकिन आपको पता है कहाँ जुड़ना है, तो टेलीग्राम में, वहाँ नोट्स अपलोड किया गया है, बहुत सारे नोट्स, मैथ का नहीं साइंस की बात करते हैं हम, साइंस हुआ, सोशल हुआ, ठीक है। क्योंकि मैथ कोई नोट्स वगैरह नहीं होता है, क्योंकि मैथ में रट्टा थोड़े मारा जाएगा कि नोट्स आपको चाहिए, वहाँ तो आपको समझना पड़ता है ना। इसलिए आप बोर्ड में जो पढ़ाते हैं वो उतारिए। आप बहुत सारे बच्चे मैसेज भी करते हैं, सर मैथ का नोट्स दीजिए। भाई मैथ का नोट्स क्या कीजिएगा, रट्टा मारना है क्या? अगर नोट्स सही देना था क्या यहाँ पढ़ते हैं फालतू में, इसी को फोटो करके भेज देंगे खाली, ऐसा होगा क्या? नहीं हो पाएगा, तो बेकार ये सब। तो इस नोट्स चक्कर में मत पढ़िए, ठीक है। नोट्स साइंस सोशल के लिए ठीक ठाक है, लेकिन मैथ के लिए क्या है आपको समझना ज़रूरी है पहले, उसके बाद करना है, समझ के बाद। तो नोट्स चक्कर में मत रहिए, आप लोग समझिए क्लास में क्या पढ़ाया जाता है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, फिर हम लोग कल मिलेंगे, बाय।